आखिरकार वो बयान भी आ गया जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार हो रही थी। सोनम वांगचुक के अनशन को अब सिर्फ सामाजिक आंदोलन नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाने लगा है। पहले अलग अलग छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी ने भी खुलकर अपना रुख सामने रख दिया है। हालांकि कांग्रेस ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि उनकी मांगों का समर्थन जारी रहेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वांगचुक का आंदोलन अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है और क्या सरकार पर दबाव पहले से ज्यादा बढ़ने वाला है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है देश की परीक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। खासकर नीट पेपर लीक और दूसरी परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों के बाद शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने अनशन शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए। अगर उनकी तबीयत और बिगड़ती है तो उन्हें तुरंत उचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि सरकार स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरत सकती है। याचिका में ये मांग भी की गई थी कि अगर जरूरत पड़े तो वांगचुक को जबरन खाना दिया जाए, लेकिन सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकारी डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही चिकित्सा की जरूरत महसूस होगी सरकार तुरंत इलाज की व्यवस्था करेगी। इसके बाद अदालत ने स्वास्थ्य निगरानी जारी रखने का निर्देश दिया है। इस बीच वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता और बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक 19 दिनों के अनशन के दौरान उनका वजन करीब 8.9 किलोग्राम तक कम हो चुका है। डॉक्टर लगातार उनकी जांच कर रहे हैं और स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखे हुए हैं। यही वजह है कि अब उनके समर्थक भी चाहते हैं कि उनकी जान सुरक्षित रहे और आंदोलन का रास्ता आगे किसी दूसरे तरीके से तय किया जाए। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वहां मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका प्रधानमंत्री से एक सुझाव है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उनकी जगह सोनम वांगचुक को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। केजरीवाल का ये बयान आते ही राजनीतिक बहस और तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा तब शुरू हुई जब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कांग्रेस पिछले 1.5 महीने से यही मांग लगातार उठा रही है। केसी वेणुगोपाल ने अपने संदेश में कहा कांग्रेस सोनम वांगचुक की पीड़ा और नाराजगी को समझती है। उनके मुताबिक परीक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं और जिस तरह जवाबदेही तय नहीं हो रही उससे देश के लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है। हालांकि कांग्रेस ने एक अहम अपील भी की। पार्टी ने कहा कि सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताएं सिर्फ उनकी नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। पार्टी ने कहा कि वो आगे भी सरकार से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करती रहेगी और इस मुद्दे को राजनीतिक और संसदीय स्तर पर मजबूती से उठाएगी। यानी कांग्रेस ने एक तरफ आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया तो दूसरी तरफ वांगचुक से उनकी जान की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील भी कर दी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि विपक्ष अब इस पूरे मामले को केवल एक व्यक्ति के आंदोलन के रूप में नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही के बड़े सवाल के रूप में पेश करना चाहता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। एक तरफ अदालत सरकार को स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों खुलकर वांगचुक के समर्थन में सामने आ चुके हैं, जबकि सरकार की ओर से फिलहाल स्वास्थ्य निगरानी और इलाज का भरोसा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या सोनम वांगचुक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की अपील मानकर अपना अनशन समाप्त करेंगे या फिर अपनी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे? ये भी देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाती है। लेकिन इतना तय है कि जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ एक धरना नहीं रह गया है। ये देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और राजनीतिक जवाबदेही पर छिड़ी बहस का केंद्र बन चुका है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों की अगली चाल सबके नजरों में होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.